मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1588 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। प्रभात मनन के सभी सम्माननीय श्रोतागण को नववर्ष की शुभकामनाएं सर्वप्रथम देता हूं। आपके लिए मेरी कामना एवं प्रार्थना यही है कि नए साल में आप बीते साल से अधिक प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता के अनुरूप अपने आप को बदल सके और प्रभु के मध्याकाशीय आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सके। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई पौलुस की दूसरी पत्री अध्याय 4 पद 7। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। जैसे कि हम प्रभात मनन के बीते सत्रों में मनन किए थे, इस पत्री की रचना करते समय पौलुस रोम के जेल में बंद है और वह अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा है। संसार से अलग होने के पूर्व वह अनिवार्य कुछ बातों को अपना प्रिय शिष्य तीमुथियुस को याद दिला रहा है। कल हम ये देखे थे कि पौलुस को इस बात की निश्चितता थी कि उसकी मृत्यु करीब हो गई है, इसलिए ही वह चाहता था कि प्रभु के द्वारा उनको जो भी जिम्मेदारियां सौंपी गई थी उसके बारे में उनको मृत्युपरांत निराश होना ना पड़े। पौलुस को प्रभु से प्राप्त सेवा के बारे में बिल्कुल जानकारी पहले से थी। वो ये कहते हुए हम वचन में पढ़ते हैं कि पतरस को जैसे खतना किए हुओं के बीच में अर्थात यहूदियों के बीच में सेवा मिली है, वैसे उनको अर्थात पौलुस को अन्य जातियों के बीच में सेवा मिली है। गलातियों की पत्री अध्याय 2 पद 8। और उन सेवाओं के बारे में वो कह रहा है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। परमेश्वर ने जो भी सेवा उनको करने के लिए दी है उसके बारे में पौलुस कह रहा है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। पौलुस के इन शब्दों में एक बहुत ही स्पष्टता इस बात की है कि वो प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर रखा है। जब से वो प्रभु को जाना, वो अपना मृत्युपरांत की जीवन की तैयारी कर रहा था। यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए मृत्युपरांत के जीवन, नहीं तो यीशु मसीह के आगमन के बाद उनका जो जीवन अनंतता में होगा, उसकी तैयारी तब से वो कर रहा था जब से उन्होंने प्रभु को जाना। उनका समय, उनकी संपत्ति, उनके प्रतिभाएं, उनकी क्षमताएं, उनकी मेहनत आदि सभी पौलुस ने अपना अनंतकालीन जीवन की तैयारी के लिए खर्च किया। संसार में आखिरी पलों को बिताने के समय उनकी संपत्ति कहने के लिए पौलुस के पास मात्र झाड़े में ओढ़ने का बागा और चमड़े पर रचित पवित्र शास्त्र की पुस्तकें ही थी। दूसरे तीमुथियुस अध्याय 4 पद 13। अपनी अन्य सभी संपत्ति वो प्रभु की सेवा में खर्च कर चुके थे, इसलिए ही उन्हें अपना मृत्युपरांत के जीवन की चिंता बिल्कुल नहीं थी। उनके अंदर केवल अपना स्वामी को, जिसकी सेवा संसार में वो केवल हानि सहकर कर रहा था, मिलने की केवल तमन्ना ही थी। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, एक और वर्ष हमें छोड़ जा रहा है। हम एक नया वर्ष में प्रवेश किए हैं। आप इसका क्या मतलब समझते हैं? इसका खास मतलब यही है कि प्रभु यीशु के मध्याकाशीय आगमन के, नहीं तो संसार से हमारा प्रस्थान के, हम एक और वर्ष करीब आ गए हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ? क्या आप ये कह सकते हैं कि प्रभु के साथ अनंत काल जीने के लिए आप तैयार हो गया है? मेरा सवाल ये नहीं है कि आप उद्धार पाया है या नहीं, या आप स्वर्ग जाएंगे या नहीं। मैं उद्धार प्राप्त विश्वासियों से पूछ रहा हूँ, क्या मसीह के न्यायासन के सामने आप ये कह सकेंगे कि जी प्रभु, आपने मुझे जो भी समय, क्षमता, प्रतिभा, धन, संपत्ति दिया है, मैंने आप ही की महिमा के लिए इस्तेमाल किया है? क्या आप ये कह सकेंगे? क्या प्रभु जब आएंगे हिम्मत के साथ आप प्रभु के सामने खड़े हो पाएंगे?
नया साल के इस प्रथम दिन में अपने आप को परखने के लिए आज का मनन सबके लिए प्रेरणादायक होने की धन्य कामनाओं के साथ मैं आज का मनन का यह पूर्ण विराम देता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। मारानाथा। भोजन है आत्मा में भूखे कोय, पानी है आत्मा में प्यासे कोय, पालन जो करते हैं उसके लिए आशीष पाने का साधन है यह, पालन जो करते हैं उसके लिए आशीष पाने का साधन है यह। ये है वचन, प्यारा वचन, ईशो